उसको भूल जाएगा। अब मुझे बोलिए जितने का आप लाते हो जितने का आप बेचते हो इसी के बेसिस पे तो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस है ना, या तो तुम्हें मुनाफा होगा या तो तुम्हें नुकसान होगा। बोलो मुनाफा कब होगा? जब तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। अकल की बात है। अगर तुमसे कोई पूछे सर प्रॉफिट कितना होगा, आपने बोला प्रॉफिट होगा सर जितने का मैंने बेचा माइनस करूंगा जितने का मैंने लाया, है ना, सिंपल इजंट इट। अच्छा अगर मुझे लॉस हुआ तो तुमने बोला सर सीपी माइनस, यानी जितने का मैंने बेचा जितने का मैंने लाया था माइनस जितने का मैं बेच रहा हूं। इज इट क्लियर? नमरूदा क्लियर है ना? इसमें मत कोई शक है यानी एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस, यानी प्रॉफिट हमेशा तब होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, और लॉस तब होगा जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे। ये तो सबको पता है। यहाँ पे आपको सीधे वैल्यू निकले है ना। मान लीजिए आपने 200 की चीज लाई, उसको बेचा आपने कितने में 300, तो आप बोलेंगे सर ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका, तो आपको अगर मैंने बोला प्रॉफिट कितना हुआ, आपने बोला सर प्रॉफिट हुआ 300 माइनस 200 व्हिच इज इक्वल टू 100। हां अगर उल्टा हुआ होगा, अगर आपका जैसे आपने चीज 100 की लाई थी, आपने बेची 50 की, ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। लाई तो तुम्हें पड़ी थी चीज 100 की, तुम बेच रहे हो 50 की, मैंने बोला लॉस कितना हो, लॉस अभी भी हो गया 100 माइनस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तुम्हारा क्या, यहाँ से बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएगी है ना, बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं प्रॉफिट की लिखता हूँ, इसको शफल कीजिए, इसको शफल कीजिए और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये हटा रहा हूँ इधर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आप एसपी लिखना चाहते हैं किसके बराबर होगा, क्या मैं वो लिख सकता हूँ प्रॉफिट प्लस सीपी। सेलिंग प्राइस जो है, एक तो तुमने सीपी का बेचा होगा प्लस जितने तुमने मुनाफा कमाया उसको मिला के वही तो बेचा होगा। अरे इसको शफल किया, इसको इधर लिख। सिमिलरली आप लिख सकते हैं सीपी किसके बराबर होगा। शाबाश सारे बताइए मुझे सीपी किसके बराबर होगा। तुमने बोला सर इसका मतलब हो गया एसपी माइनस, isn't it? You could have written this fashion as well, the equation. Okay. Similarly, आपका loss अगर आ loss को क्या लिख सकते हैं? आपने बोला loss कब होगा? CP किसके बराबर होगा loss के? शाबाश। CP किसके बराबर होगा? आपने बोला loss plus जितने का तुमने बेचा और कितना नुकसान हुआ मिला के CP के बराबर होगा, है या नहीं? अच्छा सिमिलरली अगर आप बोलेंगे SP किसके बराबर होगा तो बताइए क्या होगा? हमने बोला CP, ये तुम्हारी इक्वेशन, ये तो सबको पता है ना, सबको पता है। लेकिन इसके बाद कांसेप्ट आता है जिसका होता है प्रॉफिट परसेंट। में बीच में प्रॉफिट, बीच में नहीं हर जगह प्रॉफिट जनरली परसेंटेज वाइज दिया होता है। 20% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। सिमिलरली आपका लॉस भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आता है। क्या आता है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब देखिए अगर ये प्रॉफिट परसेंट दिया है, परसेंटेज का मतलब क्या था? मैंने पढ़ा है ना परसेंटेज का मतलब क्या था। व्हाट डज परसेंटेज मीन? यस, हां आपके नीचे डिनोमिनेटर होता था और ऊपर न्यूमरेटर होता था। डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता था? जो रेफरेंस क्वांटिटी, और ऊपर वाला क्या डिनोट करता था? हां जो क्वांटिटी अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब यहां पे मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहता हूं। क्या निकालना? मान लो ये मुझे दिया है 20%, क्या दिया है 20%, आपने बोला सर ये होता है 1/5, इसमें कोई शक। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को 5 माना, हां तो 1 क्या होता है 20%। इतना तो सबको क्लियर। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट लिख रहा हूं, इधर से नजर रखना मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ाई में प्रॉफिट परसेंट लिख रहा हूं। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है प्रॉफिट कितना कमाना ना, सिर्फ इतना ही नहीं, परसेंटेज है डिवाइडेड बाय किस पे कमाना। तुम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कमाओगे प्रॉफिट कब कमाओगे? कॉस्ट प्राइस पे। आपको कैसे पता चलेगा आपने प्रॉफिट कमाया है? जब आपको अपना कॉस्ट प्राइस पता हो। जब मुझे पता है मैंने 10,000 की चीज लाई थी, अब मैं वो बेच रहा हूं, मुझे किसी ने बोला कहा कि सर आपने 10,000 की चीज लाई, कितने की लाई थी? ये मुझे सीखी, मुझे बोला गया मैंने 10% प्रॉफिट कमाया। और 10% किसका? 10,000 प्रॉफिट। रिमेंबर दिस वर्ड ऑलवेज,
Profit is always and always and always calculated on cost price only. CPU या loss वहां पे भी अगर मुनाफा तुम कॉस्ट प्राइस पे कमा रहे हो, लॉस का सेलिंग प्राइस पे कमाएंगे, लॉस भी किस पे कमाएंगे? कॉस्ट प्राइस में। सिमिलरली अगर मैंने लिखा ये समझे, यानी प्रॉफिट कितना कमाया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू, सिमिलरली अगर मैं लॉस परसेंट बोलूं किसके बराबर होगा? लॉस कितना हुआ, किस पे हुआ? इनटू। अब आप बोलेंगे सर बीच में, अगर किसी ने पढ़ा होगा, बीच में आपको दिया जाता है लॉस जो है ना वो इतना है सेलिंग प्राइस का, क्या दिया होता है? लॉस जो है वो इतना है सेलिंग प्राइस का। आप बोलोगे सर वहां पे तो उन्होंने वहीं से बोल दिया लॉस सेलिंग प्राइस पे, वो अमाउंट कैलकुलेट होता है, लेकिन लास्ट पे वापस किस पे लगाना होता है? वो सिर्फ बोला गया होता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। जैसे मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसने पता है कितना लॉस कमाया, जितने आपके फॉर एग्जांपल फैमिली की एज मिला के है मल्टीप्लाइड बाय 10, इतना इसने लॉस कमाया। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब अमाउंट बनाने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है मेरे पास अभी जेब में पैसा कितना, मैं बोलूंगा जितनी आपकी एज में मिलाओ उतना मेरे पास पैसा है, नहीं तो एज और पैसा का कोई रिलेशन नहीं। कभी कभार ऐसे दिया जाता है कि आपके इतना लॉस हुआ है, वो सेलिंग प्राइस का इतने परसेंट, इट डज नॉट मीन सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया। कैलकुलेट हमेशा कब होगा? किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस। लॉस किस पे कैलकुलेट होगा? समझे या नहीं समझे? अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाला। अब इधर देखें, मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल देखो कैसे रेशियो मेथड इसमें कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे तुम देखोगे इसको। मान लीजिए मुझे बोला गया है सर हमें प्रॉफिट दिया गया था, प्रॉफिट दिया गया था हमें, प्रॉफिट परसेंट दिया गया था हमें 20, यानी 20%। मैंने बोला सर ये किसके बराबर होता है 20%? आपने बोला 1/5। यानी हम ये मान सकते हैं कि अगर ये मेरा सीपी हुआ, नहीं आई मान सकते, तो ये ऊपर 1 जो बेचारा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा। किस पे? यानी इसका मतलब अगर सीपी मेरा 5 है, जब इसने चीज बेची तो क्या हुआ? एसपी बन गई। क्या हुआ? एसपी बन गई। 5 पे इसने प्रॉफिट कितना कमाया, तो ओवरऑल चीज कितने की बेची? बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वो समझे? अगर मुझे बोला जाए एसपी कितने परसेंट है सीपी का, आप बोल सकते हो 120%, क्योंकि तुमने सीपी को 100% माना है और 1 जो है 20% है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 20% ज्यादा है, यानी 120%। मतलब ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये एक तरीका लिखने का, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका सीपी और यहाँ पे एसपी, यानी डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट और लॉस की विद सीपी एंड जितना प्रॉफिट कमाया इस पे कैलकुलेट करूंगा, जितना लॉस हुआ इस पे कैलकुलेट करूंगा सेलिंग प्राइस। अगर मैंने अपने कॉस्ट प्राइस को कितना माना, ठीक है, अब मुझे बोलो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20% मोर। ये ना समझ आ रही है ना बात? 20% मोर देन व्हाट? आप आधे बोलते हैं सर 20% कितना होता है? आपने बोला 20 होता है। 20 वो किस पे चढ़ाते हो? यानी 100 पे उसको प्रॉफिट मिला 20 का, तो ये कितना बन गया? बोलो क्लियर है या नहीं? समझे? यही होता है, ये आधा 100 है, ये ओवरऑल 120%। समझे या नहीं समझे? अब 25,000 वापस वहीं पहुंचे। अब क्लियर हो रहा है? तुम कुछ भी ना पढ़ो, ठीक है, उस हिसाब से निकलेगा रेशियो। यानी सेलिंग प्राइस जो होगा हमेशा क्या होगा? 120% होगा। किसका? यानी बेसिकली अगर मैं ऐसे बोलूं 6/5, ये मैंने सेलिंग प्राइस लिखा और यहाँ पे क्या लिखा? ये कितने परसेंट है? इनको 100 अगर हम देखेंगे ये आपका 100, क्योंकि 6 जो है वो 120% है 5 का। 6 जो है वो 120% है 5 का। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे ख्याल रह गया, तुमने बोला सर इतना तो हमें क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास सीपी दिया होगा उसके बाद मुझे क्या दिया होगा? प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा। यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ? मेरा एसपी उसी हिसाब से। सिमिलरली लॉस, सिमिलरली अब जरा मुझे बोलिए अगर मुझे दिया गया है लॉस परसेंट, वो मुझे दिया गया है 25%, कितना दिया है? मुझे दिया गया है 25% लॉस हुआ। उसके बाद मुझे दिया गया है फॉर एग्जांपल जो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल
वो 900 दिया गया। क्या दिया गया? मुझे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना होगा। आई स्वेयर बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम, वो गलत लगाते हैं। समझ आ रही है बात? वो लॉस निकालते हैं इससे, उसके बाद ढूंढते हैं आंसर किधर, क्योंकि समझ नहीं आया। मैंने क्या बताया आपको, मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। लॉस परसेंट किसके बराबर होगा? लॉस ओवर सीपी। इज इट क्लियर? लॉस ओवर सीपी इनटू 100, राइट? तो अब सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए। लॉस परसेंट कितना दिया था? 25%। 25% होता है 1/4, होता है 25% 1/4। देखो होता है। इसका मतलब है अगर मेरे पास ये सीपी है, क्योंकि सीपी पे ही कैलकुलेट होता है, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा लॉस। मेरी बात समझो। तो इसका मतलब हुआ रेशियो आ जाएगा, अगर मेरा सीपी 4 है तो इसको जो 4 पे लॉस हुआ है वो 1 का हुआ है। तो जो इसने चीज बेची वो इसने 3 की बेची। इसने जो चीज बेची कितने की बेची? 3 की बेची। लेकिन वो 3 जो है वो दिया हुआ है किसके बराबर? तुमने बोला ये 3 जो है सर ये दिया हुआ है 900 के बराबर। तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? ये रेशियो। तो यहाँ से भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी बेसिकली जो चीज थी वो कितने की थी? यानी 1200 की चीज जो है वो तुमने 900 की बेची। बताओ क्लियर हुआ है? ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज, यहां तक क्लियर है ना सबको? ठीक है। दूसरी चीज क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ? ठीक है। परसेंटेज, फिर से कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अगर मैं लिखूं सीपी जो है वो 100 था, खुद से लिया, क्या लिया मैंने? तो बोलो मुझे 25% लॉस देखना है, 25% लॉस देखना है। क्या वो 25% इसका कितना होता है? 25 तुम इसमें से काटो कितना होता है? अब यहां से भी देख सकते हो 25 4 जार 25। क्या यही आया? क्या यही आया? यस और नो? यस और नो? ठीक है, समझे? एक और तरीका, इसको देखो। मैंने बोला टोटल अमाउंट कितना है? 100। जब तुमने 25% इसका क्या दे दिया? काट दिया, तो बचा कितना होगा? क्या 75% सीधे 3/4 होता है? समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? यानी जो तुम्हारी, आराम से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे देखो। तो यानी अगर तुम्हारा सीपी 100 था, मैंने उसका क्या निकाला? 75%। देखो ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पे 75 होता है, असली में यही हो रहा है। 100 का 75% कितना होता है? तुमने बोला 75। इज इट क्लियर? इसकी तरफ देखो, मैंने सीपी का 75%। अगर सीपी को तुम बराबर 100% पे बेच रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी सीपी का 100% मतलब हो गया सीपी जितने का तुम्हें पड़ी थी चीज उतने की तुम बेच रहे हो, तो ना प्रॉफिट होगा। अगर सीपी से ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट होगा, सीपी से कम बेचा तो लॉस होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं परसेंटेज वाइज दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? परसेंटेज वाइज। उसके बाद कुछ वैल्यू दिए जाते हैं जिसकी वजह से फिर तुम इक्वेट करके उसके आंसर तक पहुंच जाते हो। इज इट क्लियर? चलिए लिख लीजिए सवाल लिख लीजिए। पहले हम वार्म अप करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन लॉस दिया हुआ है 20%। कितना दिया है? ये परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। जब लॉस लिखा मैंने क्या लिखा है? परसेंटेज। इसको यहाँ लॉस परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, इसने लिखा है ना लॉस परसेंटेज। कभी कभार ऐसे ही लिखा होगा लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20, यानी 20% दिया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? लॉस दिया 20% और तुम्हें दिया हुआ है एसपी जो है वो 1080 है। तुमसे पूछा गया है इसका सीपी बोलो। शाबाश, जल्दी से जल्दी इसका सीपी क्या है? दूसरा लिख लेता हूं मैं। प्रॉफिट दिया है 25%, एसपी दिया हुआ है 800। वेरी गुड। सीपी कितना? पहले वाले का आ रहा है 1 to 5।
135। देखो ये किस किसने किया? हाथ में रजिस्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ल्स, run the girls at the front। हो गया? हो गया? आपने क्या कहा? सुनो, आपने ऐसे भी किया। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसमें रश नहीं कर सकता। आपको समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो। ये अगर लॉस 20% हुआ है, पहला तरीका ये है। लॉस को देखो, लॉस अगर 20% हो इसका मतलब हो गया 20% इज नथिंग बट 1/5। अब 1/5 किसका? सीपी का। लेकिन अगर मैं सीपी, सुन लीजिएगा मैं क्या, अभी का पहले कंसेप्ट सुन। 20% क्या होता है? लेकिन जब तक किसी का दो ना तब तक कहां चले? नहीं आ रही है बस। मतलब अगर मुझे 100 का देखना होता मैं करता ये इनटू 1/5 ऑफ 100। लेकिन मैं क्या मानता हूं यहाँ पे, आप देखो ना मैं क्या करता हूं। मैंने बोला अगर मैं इसको सीपी मान, अगर मैं इसको सीपी मान लूं मतलब क्या होता है? यानी फॉर एग्जांपल इधर से जरा इसको बोला, उधर कुछ नहीं होगा। 20% क्या होता है? 1/5। 20% इज 1/5। मैं क्या कहता हूँ इसके बाद, अगर मैंने इसको सीपी माना, और वो के जहन में होगा सर ये क्या बोलता है, अगर मैंने इसको सीपी माना, अगर मैंने इसको सीपी माना तो ये होगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका सीपी कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इसका मतलब होता है 1/5 ऑफ व्हाटएवर योर सीपी इज। 20% किसका निकाल दो, जो भी तुम्हारा सीपी हो। लेकिन उसके बाद मैं बोलता हूं अब सीपी कुछ भी मान सकते थे, लेकिन मैं सीपी कितना मानता हूं, तो ये बन जाएगा 1/5 ऑफ 5। नहीं आई बात समझ? यहां से 5 से 5 गया, कितना है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारा 5 सीपी होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो कितना है? यही मैं लिखता हूं 1/5 को। अगर मैंने सीपी को 5 माना तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? लॉस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती, ये समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ से मैंने क्या कहा, मैंने बोला सर इसका मतलब हो गया अगर मेरा सीपी जो है वो 5 है तो सेलिंग प्राइस जो है वो 1 कम हो गया होगा, क्योंकि मेरे सीपी तो तुमने बोला वो 4 हो। अब ये 4 जो है किसके बराबर दिया होगा? 1080 के बराबर। अब 4 की टेबल में 1080 तो बिल्कुल आराम से आता है, 27 से जाता है, तो ये हो गया into 270। 4 27 108 40। इसको भी तुमने 270 से मार दिया और ये बन गया 135। ठीक है, तो तुमने बोला हमारा सीपी किसके बराबर? आधे बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर वो ऐसे लिखते, देखो यहां से नजर रखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब यहां से थोड़ा सा, क्योंकि तरीके बहुत है लिखने के, तरीका एक ही है, लिखने के तरीके बहुत, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। जिसको तुम्हें लगता है शायद अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड नहीं। इधर देखो, एसपी कितना दिया है? क्या वो लॉस के बाद हुआ है? अगर लॉस 20% हुआ तो इसका मतलब हो गया कि 80% जो है वो तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी रेफरेंस क्या है? सीपी। तो मुझे देखना है 100% किसके बराबर होगा, जो भी इसके बराबर आएगा क्या वही सीपी होगा? 80% तुम्हारा 1080 के बराबर, क्योंकि ये लॉस के बाद सेलिंग प्राइस आता है, यानी 80% पे 1080। तो तुम देखो 100% किसके बराबर है? समझ आई बात या नहीं आई? ये परसेंट गया, ये हो गया तुम्हारा 20 तो यहाँ से गया ये 27, ये बन गया तुम्हारा ऐसे, या तुम इसको ऐसे भी देख सकते थे, सीपी हुआ ये एसपी हुआ। तुमने अगर सीपी को 100 माना था तो 20% 100 का कितना होगा? 80। तो अब तुम्हें जो है ये 80 तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, इसको जरूरी नहीं है काटना आगे, लेकिन काटना इंपॉर्टेंट भी रहता है। क्यों? क्योंकि तुम जल्दी से रिलेट कर सकते। आई बात समझ? इसको यू कैन इजीली, जितना छोटा रेशियो बन जाएगा उतना इजी हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। हां सर, बढ़िया, चलो दूसरा वाला भी किया होगा, है ना? तो मुझे सिर्फ कितना बता दो, यहाँ पे कितना हुआ? क्या मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको? 125% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर शेयर। हाँ या ना? हाँ, मुझे क्या निकालना? 100%। समझे? क्लियर हुआ? अब मैं इस क्वेश्चन को एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ।
मैंने यहां पे लिखा व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। So that the shopkeeper gets 20% loss. बन गया क्वेश्चन। Given that when a shopkeeper sells an item for 800, he gets a profit of 25%. At what price should he sell the same item in order to get 20% loss? Can you do this? समझ आया ना आज क्या कह रहा हूं? नहीं आई समझ? क्या लिखा मैंने इस क्वेश्चन को देखो। When a shopkeeper 800 sells an item for rupees 800, he gets 25% profit. At what price must he sell the same item to get 20%? ये पूछा गया। इसका मतलब ये हो गया, आपको क्या करना है? आपने बोला 25% प्रॉफिट में, हाँ, तो 25% प्रॉफिट होता है 1/4, होता है 1/4। यानी अगर तुमने सीपी कितना माना तो तुम्हारा एसपी सॉरी प्रॉफिट कितना होगा? 1 होगा। तो तुमने बोला सीपी अगर 4 है तो तुम्हारा एसपी कितना होगा? अब ये 5 जो है, ये 5 तुम्हें बराबर है। पहले आराम से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, पहले आराम से सुनना। ये बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, मगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेहतर तरीका क्या रहता है, ठीक है। क्यों मैं ये दिखा रहा था 125%, क्यों ऐसे दिखा? तो बहुत सारे बच्चों ने इधर भी किया होगा, उन्होंने बोला होगा सर ये किसके बराबर दिया है, तो ये 160 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 160 से करना पड़ेगा। यही होता है जो मैं ऐसे लिखता हूँ। 5 represents, 1 represents, then what will 4 represent? You will say 4 into 1 6 आई बात समझ? यही होता है। यानी आइटम का कॉस्ट कितना था, उसके बाद पता बंदे क्या करेंगे, वो बोलेंगे अब हमें क्या चाहिए? 20% लॉस। 20% लॉस होता है 1/5। यानी अगर तुम्हारा सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा? लेकिन अभी तुम्हें सीपी पता है कॉस्ट 640 नहीं आ रही है, ये 128 से जाएगा, तो इसको भी तुमने 128 से मारा, ये 512 बन गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने आइटम को 512 पे बेचा होगा तो तुम्हें कितना होगा? 20% लॉस होगा। अगर तुमने किसी आइटम को 800 पे बेचा तो तुम्हें प्रॉफिट कितना? 25%। हाँ या ना बताओ, समझे? क्लियर हो रहा है? हो रहा है 100%। अब इसमें कभी कभार क्वेश्चन पता कैसा आता है? ऐसा इधर नजर बीच में परसेंटेज ऊपर भी और नीचे भी बराबर दे, क्या देगी? बराबर देगी, ठीक है। पहले सुनना आराम से, नहीं इसका अच्छा रुक जाओ, पहले 20%। ये हो गया ये एक तरीका। यानी पहले तुमने निकाला सीपी कितना है, फिर सीपी पे निकाला 20% लॉस है ना। लेकिन सर ये क्या है, 2 स्टेप में मुझे अच्छा ही नहीं लगा है। अच्छा है, ठीक है, अगर कोई ऐसे भी करता है गलत नहीं है, ठीक है। पहले कितना मिला था इसको, तो मैंने बोला 125% रिप्रेजेंट कर रहा है 800, तो मैं देखूंगा 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर। अरे नहीं आई बात समझ? मुझे क्या करना था सीपी को? सीपी मुझे पता है ना 100 है, तभी तो मैंने 125 लिखा यहाँ पे। और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? 125 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? क्यों? क्योंकि तुमने बोला 25% प्रॉफिट कमाए तो 800 का चीज बेचा। अब तुम बोल रहे हो कितने का मुझे बेचना चाहिए ताकि मुझे 20% लॉस हो। ये 100 में तुम्हें 25% प्रॉफिट मिला, अब 100 में ही तुम चाहते हो लॉस हो 20% का। 100 पे 20% लॉस होता है 80 की तुम चीज ली। डू यू अंडरस्टैंड? तो उठा के देख लीजिए किसके बराबर होगा, बताओ किसके बराबर होगा, सारे बताइए मुझे किसके बराबर होगा। कैसे काटोगे इसको? आवाज एवरीबॉडी 25 से ये, और ये वाला कितने से जाएगा?
ये भी जाएगा ना, हाँ। और सर ये जाएगा या नहीं जाएगा? देखो कैसे जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा 25 सुनो 25 30,750 होता है, हाँ। और 50 चाहिए तो 2 और दीजिए, तो इसका मतलब हो गया ये 25 से 32 टाइम जाएगा। नहीं आई बात, ये भी जा रहा तो 5 बार जाएगा, ये गया 16 से, तो तुम्हारा आंसर जो आ गया 32 × 60 को 32 × 10 320 होता है, 32 × 6 जो है वो आपका 192 होता है, 320 और 192 512 खत्म। क्लियर हुआ? क्लियर हो? हाँ क्लियर हो? अब ये कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो बना ले, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी जिसकी होगी, लेकिन वन स्टेप है। इंस्टेड ऑफ पहले देखना सीपी कितना है, सीपी को क्या करना था यहाँ, आप सीपी पे निकालोगे लॉस, वो एक लंबा एक्सरसाइज, लेकिन गलत। आप ये चीज देखो मैं कर क्या रहा हूँ, हमेशा मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट होगा सीपी पे, हमेशा मेरा लॉस होगा वो कैलकुलेट होगा सीपी पे। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सीपी आई गेट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस कब बनता है? जब तुमने बेची चीज को, चीज कितने की थी, वो कॉस्ट प्राइस की थी, या तो उसमें मुनाफा कमाओगे या तो उसमें लॉस कमाओगे या तो कुछ नहीं कमाओगे। जब कुछ नहीं कमाओगे तो उतने की चीज बेचोगे जितने की लाई थी, उसी को बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ? अच्छा अब जरा मैंने यहाँ पे 25% लिखी, क्या लिखूं? 25%। परसेंटेजेस के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, हाँ? और क्वेश्चन देख रहे हो। अब इसके बाद वर्ड, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही बन गई, ये आनी ही वाली। अब देखो, अब ये वाला चीज जो है मैं चाहता हूं मैं रैशनल तरीके से करूं, जिसे करूं मैं बताऊंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, सर इसका मतलब हो गया 125 जो 800 को रिप्रेजेंट करता है, हम देखेंगे 75 किसको रिप्रेजेंट करता है, आंसर। और नहीं आई बात समझ? 25% लॉस देखना है, तो तुमने बोला 25 3 जार 25 5 जार, ये गया तुम्हारा 160 से 3 × 160 x आ गया 400। समझे या नहीं समझे? हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? रुक जाओ, इतना ही, अब आगे चलते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। 25% जो होता है क्या वो 1/4 होता है? तो मैंने इधर लिखा, देखो कॉस्ट प्राइस 25% कितना होता है? अगर मैंने सीपी को 4 माना तो जो सेलिंग प्राइस होगा क्या वो 5 होगा? ये पुराना सेलिंग प्राइस है, लेकिन हम चाहते हैं नया सेलिंग प्राइस। हम क्या चाहते हैं? नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 25% लॉस। नहीं आ रही बात, यानी 25% लॉस, तो यहाँ पे सीपी सेम ही रह रहा है, 25% 1/4 होता है, और 25% लॉस का मतलब क्या, एक इस पे काम है। तो तुमने बोला जो नया सेलिंग प्राइस हो क्या वो 3 होगा, तो तुम्हारा 5 जो है वो किसके बराबर दिया था, तो तुम देखो 3 किसके बराबर हो, ये गया 160 से, तो तुमने बोला 3 × 260। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, समझ आ रहा है? वीडियो देखना बाद में, हो वीडियो देखो एक बार, क्योंकि ये वाली फाउंडेशन क्लासेस होती है, इसमें तुम जितना कम देखोगे उतना अच्छी बात है, जितना आपको इस पे पकड़ आएगी उतना अच्छा है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? हाँ या ना बताइए, जल्दी तो नहीं हो रही है? मैं एक ही चीज बहुत बात कर, सफिया जल्दी हो रहा? श्योर? बिल्कुल, अगर डिफरेंट होगा तो वो मैंने वैसे दिखाया था ना अभी, जब कॉस्ट प्राइस ही अलग कॉस्ट प्राइस अलग नहीं हो सकता है, वो आपको परसेंटेज वाइज अलग होगा। देखो मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, जो इससे पहले लिखा था मैंने, नजर इससे पहले ये मैंने कराया ना अभी क्वेश्चन, लेकिन आप चाहते हो मैं ऐसे करूं, आप चाहते हो मैं मेथड अलग नहीं है, ये सीखने की बात, तो एक ही मारो, मगर ये सीखो पहले। तो मैंने बोला सर यहाँ पे एक मसला आएगा, तुम ऐसे करो। मसला क्या है? पहले 25% प्रॉफिट तुमने लिखा 1/4, यानी अगर तुम्हारा सीपी कितना है 4 है तो तुम्हारा एसपी कितना बनता है 5। लेकिन उसके बाद तुम चाहते हो 20% लॉस, लेकिन 20% लॉस जो है वो 1/5 के बराबर है। क्या है इसका मतलब? हो गया अगर सीपी तुम्हारा 5 है तो तुम्हारा एसपी कितना बता है? अब यहाँ पे सीपी कितना है, यहाँ पे सीपी कितना है, तो भाई मसला ये बन गया, ये प्रोडक्ट तो एक ही था, सीपी अलग अलग कहाँ हो सकता है?
और नहीं आ रही है बस। सीपी एक ही था, अलग अलग नहीं हो सकता था। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, टेक्निकली दे रहा हूँ, ठीक है। सीपी एक ही था, अलग अलग तो एक ही बनाओ ना इसको। तो कैसे बनाओगे? क्या मैं इसको यहाँ पे 5 लिखूं और यहाँ पे मैंने एसपी न्यू लिखा, यहाँ पे कितना आएगा एसपी न्यू? तो बनाओ सेम इसको, या तो 20 बनाओ। अच्छा छोड़ो, गोली मारो उसको। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 4 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5। ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? समझे या नहीं समझे? यानी अगर तुम्हारा सीपी कितना है, सॉरी 20, अगर तुमने 25 पे भेजा तो तुम्हारा 25% प्रॉफिट, अगर 16 पे भेजा तो तुम्हारा लॉस। अब तुम्हें दिया क्या गया था? ये दिया गया एसपी दिया था ना, कितना दिया था? 800 किसके बराबर? 800 किसके बराबर? तुमने पूरा 25 यानी इनटू 50, इसको भी 32 से भाग। तो क्या समझ आया या नहीं आया? मैं और भी कर सकता हूँ तरीके, यहाँ पे वो नहीं करना है। पहले सिर्फ इन चीजों को समझो। मैं क्लियर हो? हाँ? इसने मुझे एक सवाल पूछा, मैंने एक और तरीके से उसी तरह से जवाब बनाया। 100% क्लियर? परसेंटेज की समझ आ रही है, पकड़ आ रही है, पकड़ आ रही है या नहीं आ रही है? यही चीज समझना है। सिर्फ क्वेश्चन पर ही आगे आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फॉर यू अदरवाइज। मैं वो क्वेश्चन लेता हूं जो टिपिकल होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें पहले ही 50, 20, 40 मिल जाएगी किताब में, उठा के बना लो आप इन क्वेश्चन। इनको डिस्काउंट पे नहीं जाना, पहले ही दिन आपने डिस्काउंट किया, ठीक है। डिस्काउंट उसके बाद देखेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे दिया वो जो एग्जाम में आए, अच्छे अच्छे एग्जाम्स। These are the questions जो पूछे गए थे इससे पहले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला। आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे आता है? ये वाला बीच में दिया जाता है, हॉर्स को उसने सेल किया, हाँ 20%, अब उसको फिर लॉस हुआ, बताओ उसको कितने का बेचना चाहिए था, ऐसे वैसे वो सवाल। अब जब समझ आ गई, पकड़ आ गई क्वेश्चन, आप देखिए वो कितने आसान लगेगा। आपको लगेगा वो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा वो एक्स में लिखता है ना इक्वेशन, वो घूम जाएगा इसको पढ़ के, उसी के साथ रहेगा वो। समझ क्लियर? मार्टर समझ नहीं क्लियर हुआ? तुम्हें तुम्हारा नाम कहते हैं नहीं? तबस्सुम नहीं पता, झूठ क्यों बोल? अब याद है। देखो क्या दिया गया भाई, लिखा हुआ है, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है देखो, और दिया भी है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, अब वर्ड प्रॉब्लम में यही चीजें करेंगे। फॉर रुपीज 86 a shopkeeper gets loss of 4%. ये सीधा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए सिंपल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी बनाओ। तुम्हें मान लो एग्जाम में आ गया, ये देखते हैं कितना जल्दी बनाएगा। तुम्हें स्पीड भी सीखनी है। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, तुम लोगों को लिखो। ये देखिए यूपीएससी में ये वाला है, आप देखिए 9000 किसने बनाया? वेरी गुड। कितने टाइम में बनाया तुमने? यू सॉल्व इट इन राउंड अबाउट 20-30 सेकंड्स। ओके,
बाद हम आपकी लेवल जो है एक स्टेप ऊपर कर देखो भाई यहाँ से देखिए एवरीबॉडी कितनों का आंसर आया पहले हाथ भैया जिसका आंसर आ गया उम्र तुम्हारा है आंसर आया हाथ अब जिसका आंसर आ गया हाथ उठाइए 1 2 3 4 5 तुम्हारा नहीं आया वेरी गुड और किसका तुम्हारा भी 9000 ऐसा ना तुम्हारा नहीं आया अभी क्यों नहीं आ रहा आराम से करो कंसेप्ट लगाओ चार चार की तरफ मत देखो रेशियो तुम्हारा आ गया सभी हाँ एट द बैक बॉय हाँ जी लास्ट बॉय उसको बुलाओ आपका आया आंसर नहीं आया आंसर कहाँ पे गड़बड़ हो हंस कहाँ पे रहे हो शाबाश पहला वाला क्वेश्चन तो सीधा था ना तरुप एंड रुतबा आंसर आया दोनों सेकंड वाला पहला भी कर रही हो कैलकुलेशन छोटी करनी है इधर से नजर रखो तरुप you will do it you will do practice at 67 brilliant हो गया काम हो गया है ना ठीक है बराबर लगा इधर देखो यार यहाँ से देखो कितना है 6720 बहुत बढ़िया अब आंसर आ रहे गौस के आंसर सेकंड 6720 तुमने बहुत पहले किया बहुत बढ़िया वंडरफुल यहाँ से देखो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इधर से सारे नजर रखिए देखो अब जो मैं करूंगा ना नजर तो रखो क्वेश्चन बड़ा सीधा है एक लाइनर है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8640 हाँ ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹86 लेमन लैंग्वेज सेलिंग एन आर्टिकल यानी इसने खुद तुम्हें बताया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 8640 इसने बेचा है लिखा है ये इसने बेचा होगा या तो प्रॉफिट पे या तो लॉस नहीं आई बात सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस नहीं कैलकुलेट होता है ये प्रॉफिट ये जो आपका सेलिंग प्राइस होता है ये ऑलरेडी प्रॉफिट को मिला के हो या लॉस को मिला के या लॉस को डिडक्ट करके समझे या नहीं समझे अब ये क्या कह रहा है शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ इसका मतलब ये नहीं हम 4% इसमें निकालें अरे सीपी पे 4% लॉस मिला है तब जाके अब जो अमाउंट आया है तुमने जितने का बेचा होगा वो 8640 यानी इसका मतलब पहला तरीका ये था देखो अगर ये सीपी है ये क्या है पहले मैं तुम लोगों को सीधा अगर सीपी 100 होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता 4% लॉस किसका 4% 100 का 4% 100 का कितना होता है 4 तो काटो 4 इसमें से तो तुमने बोला 96 वो है या नहीं है तुम इसको छोटा भी कर सकते थे तुम इसको यहीं पे छोटा कर सकते तुमने बोला 4 से जाएगा तो ये हो गया 25 और 4 से जाएगा ये हो गया 24 यानी अगर सीपी तुम्हारा 25 है तो एसपी कितना होगा यानी 24 अगर तुम देखोगे वो 25 का 96% है 96 देखोगे वो 100 का 96% देखिए समझे या नहीं समझे या नहीं अब ये क्या दे रहा है कह रहा है ये 24 जो है ये किसके बराबर है अब इसकी कैलकुलेशन अब मेरी बात सुनो 240 जो है यहां से 240 मुझे यहाँ पे क्या है इसको छोड़ो 864 दिख रहा है 864 दिख रहा है 864 को बनाना क्या बनाना है 864 देखो 24 इंटू अगर मैं 3 करूं 72 आता है 24 इंटू अगर मैं 3 करूं कितना आता है 72 आता है समझ आ रही है बात इधर से नजर रखना उसके बाद अभी भी बचता कितना है अभी भी बचता कितना है 144 बचता है या नहीं बचता है हाँ 24 इंटू 6 144 होता है या नहीं होता है समझे तो 36 आ जाएगा इज इट क्लियर तो तुमने बोला सर ये कितने से गया है वही होता है ये कितने से गया 36 को अगर इसको 36 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 36 से मल्टीप्लाई अरे छोड़ कोई मसला नहीं एडजस्ट कर ले तो 36 जो है पहले 20 से अगर गया 720 होता है इसको 36 से ही देखो अगर तुम्हें इसे दिक्कत होता है ये 720 होता है 720 और 5 इंटू 5 अगर देखोगे वो कितना होता है तुम्हारा 180 तो 180 720 900 900 और 100 चढ़ा दे एक 0 चढ़ा दे
यानी इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा क्या था 9,000। अगर 9,000 की चीज को तुम 8640 पे बेच रहे हो तो तुम्हें लॉस हुआ है कितने का, यानी 4% लॉस जो है सीपी पे हुआ है, एसपी पे कैलकुलेट नहीं करना। तो मैं कसम खा के कहता हूं तब भी बच्चे करेंगे, नहीं मानेंगे। आगे चलो क्या कह रहा है, अभी ये तो पढ़ा है अभी मैंने, क्वेश्चन भी आया 12%। अच्छा इसी चीज को पहले जरा ऐसे देखो, 4% तुम लिख सकते थे 1/25 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसको सीपी माना 25 तो सीपी पे मुझे लॉस हुआ है कितने का 4%। क्या 4% है 25? बिल्कुल है, तो 1 काट दीजिए, कितना होगा डायरेक्ट प्राइस। आवाज समझे या नहीं समझे, यस और नो? कैसे लिखूं मैं इसको, आधे ऐसे भी लिख सकते थे सर, अगर 112 जो है वो 5280 के बराबर दिया हुआ है तो मुझे देखना है 88 इसके बराबर होगा आंसर। 88 ये गया तुम्हारा 11 से, और ये कितने से जाता तुम्हारा 14, तो 11, और यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, समझ आई बात? तो बताते काट, क्लियर है? हाँ, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? इससे पहले पढ़ा है मैंने, आप लोगों का दिमाग पता नहीं था, आप इससे पहले कैसे समझ आ गए, कैसे पॉसिबल है? और क्या दिया है यहाँ पे, गौसिया क्या दिया है, a shopkeeper sold an article for 580, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कितने का प्रोडक्ट बेचे ताकि इसको 12% प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट किस पे मिलना चाहिए, वापस सीपी पे। सीपी कितना माना था, तो मैं बोलूंगा 112 किसके बराबर होगा, खत्म आंसर वहीं पे। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, अभी देखा है मैंने, 12% किस तरह लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन तुम जरा अच्छे से बताओ क्या ये 3/25 होता है? 3/25 होता है, तो तुमने बोला सर ये 3/25 होता है, इधर से नजर आता है, तो मैंने सीपी कितना माना, तो 3 या तो लॉस है या तो प्रॉफिट, क्योंकि 12% है ना ऊपर भी और नीचे। तो तुमने बोला सर मेरा सीपी कितना माना है, यानी अगर मैंने पहला वाला एसपी लिया लॉस वाला वो कितना, अगर मैं प्रॉफिट चाहता हूँ वो कितना है, ये 22 किसके बराबर दिया, 528, तो मुझे देखना है ये किसके बराबर। आई बात समझ, खत्म, एक ही बात, बोलो क्लियर हुआ या नहीं? 100%। आगे चलते हैं, चलो एक बार और देखो इन क्वेश्चंस को आज घर पे, ठीक है? ये जो मैंने पढ़ा रहा हूं उसके बाद कल सवाल लेके आओ, ठीक है? लेकिन सिर्फ इसी में प्रॉफिट लॉस और इसमें लेके आओ, फिलहाल उस पर रेस्ट्रिक्ट करो। अब देखिए, अब एक लेवल थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं, $49.8 49.5।
अब मेरी बात सुनो यार, इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वहां पे तुमने एक्चुअल नंबर्स कहीं नहीं देखे थे एक्सेप्ट फॉर सेइंग दैट सेलिंग प्राइस इतना है, या बीच में दिया जाता कॉस्ट प्राइस इतना है। यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, हैड ही सोल्ड फॉर 49.5। इसका मतलब क्या? पहले क्वेश्चन को समझो, इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, इधर देखो, इधर देखो, मुझे पता है सबका आंसर आ जाएगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ देखो, हमें बनाना है 10 सेकंड में, ठीक है? वो चीजें सीखनी है। अगर अभी तुम 10 में नहीं बना रहे हो, 1 मिनट में भी बना रहे हो, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तेज तेज बनाओगे। इधर देखो, a man sold his goods, पढ़ो सवाल, a man sold his goods at 4% loss, यानी 4% लॉस पे उसने अपनी चीजें बेच दी। क्या मतलब होता है उसका? So man sold his goods at 4% loss, क्या मतलब? मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। फ्रेंड्स, a man sold his goods at 4%, इसका मतलब क्या होगा? यानी सीपी ज्यादा हो गया, 4% लॉस पे बेच बेचारे ने इतना ही। उसके बाद कह रहा है अगर इसने बेचा होता कितने का, यानी जितने का भी बेचा था इसने, मुझे नहीं पता वो कितना, अगर इसने 49.50 रुपीस एक्चुअल वैल्यू दिया, अगर उतना ज्यादा बेचा, इसको क्या मिल जाता? इसको गेन होता 5%। क्या होता? पहले मैं इसको डायग्राम से ही बनाऊं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। डायग्राम से मैंने बोला सर ये ठीक है, ये मान लो वो कंडीशन है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहाँ पे तुम्हारा सीपी बराबर हमेशा एसपी, यानी वो कंडीशन है जब तुम्हारा एनपी और एनओ, नो प्रॉफिट। अकल की बात है, जब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब है जितने की लाई थी उतने की बेची। अभी क्या कह रहा है तुम्हें? ये तुम्हें कह रहा है इसने जो चीज बेची वो कहाँ बेची? 4% लॉस पे। तो मैं इससे पीछे चला गया, मैंने बोला यहाँ पे एसपी मान कितने परसेंट था, और इनके बीच में पैसों की डिफरेंस कितनी है? ये कितने ही पैसे से तो इतना चेंज आ गया ना। समझ आ रही है बात? तो तुमने बोला सर 9% जो है किसके बराबर दिया हुआ, तो मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको मानो? 100 है ना? ये लो, इसको मैंने 100% माना, ये 4%, ये लो। अगर ये 100 मैंने माना, क्या माना, तो 4% लॉस कितना हो गया? इधर देखना, क्या ये 96 होता है? तो 4% गेन कितना होगा? 5% गेन कितना होगा? 105। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? मैंने बोला 9, आपके हिसाब से 9, लेकिन एक्चुअल में कितना? समझे? अब 9 के टेबल पर 49 आता है या 49 4950 आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। किससे आता है? 55 से आता है। 950 are 459, 5 are 45, 450 plus 45 495, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 से आपका गया 550, लेकिन 5.50 एक का वैल्यू कितना? 5.5। अब तुम्हें क्या बोलना है? सर हमें देखना है कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, यानी 100 किसके बराबर होता है? तुमने बोला 100 होगा बराबर 5.50 into 100। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? मेरी मर्जी, पढ़ाया जो 9 बराबर 49.50 के, तो बताओ 100 किसके बराबर होगा? एक ही बात है, वैसे लोग कितना है? समझे? हाँ या ना बताओ? इसके बाद इसका छोटा एक तरीका बता दूंगा डायरेक्टली, लेकिन वो देखो वो ट्रिक्स छोड़ दो, आधे बच्चे वही याद करते हैं, फिर क्लास में भूल जाते हैं। इससे छोटा क्या हो सकता है चीज? वो भी बोलोगे सर प्रॉफिट प्लस लॉस जो है उसको ऐड, प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड लॉस को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट, लॉस प्रॉफिट को ऐड, प्रॉफिट लॉस को ऐड। ये ठीक है, वो बता देंगे, लेकिन जब तक कांसेप्ट नहीं होगा तब तक नहीं चल रहा है, ठीक है? तो आप कुछ कर रहे हो। अब मैं किसी चीज को सीधे नॉर्मल तरीके से भी अगर करता, देखो क्या हुआ। अब देखो ये कोई अलग चीज नहीं है, कोई मैंने डायग्राम आपको डायग्राम ज्योमेट्रिकल, ये कौन सी ज्योमेट्री समझाने के लिए। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी देखें, फिर मैंने बोला लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी 100, सीधे 100 से देखो,
मत करो 4% होता है मान लो, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज है ना, उस वक्त 100 ही है चूंकि, ठीक है। तुमने सीपी कितना माना? अच्छा, मैंने बोला पहले क्या हो रहा था, इसने जब बेचा आर्टिकल लॉस पे, SP1 लिखा मैंने, तो 4% लॉस में बेचा, तो कितना? लेकिन उसके बाद ये क्या कह रहा है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹494, इसको गोली मारो, क्या इसको गेन हुआ? अगर इतना ही मुझे दिया है, क्या मैं देख सकता हूँ गेन किस पे होता है हमेशा? गेन किस पे होता है? कंसेप्ट देखो, गेन किस पे हमेशा होता है? सीपी पे। तो मैं सेलिंग प्राइस दूसरा जो मेरा आया है, क्या 100 का 5%, ठीक है, वो 5 होता है, तो ये कितना होगा? तो यानी इसका मतलब क्या, अगर पहले आर्टिकल ये 96 का बेच रहा था, अभी आर्टिकल कितने का बेच रहा है, तो कितनी चेंज की इसने, कितने का बढ़ाया इसने? आपने बोला 9 का बढ़ा दिया, लेकिन सवाल ने बोला यही 9 जो है आपने 9 से नहीं बढ़ाया, आपने इससे बढ़ाया। आपको क्या निकालना है? सीपी किसके बराबर हो? 100 देखो किसके बराबर है, आंसर। समझे या नहीं समझे? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? समझ आया? जरूर नहीं हुआ क्लियर? ये क्लियर नहीं हुआ ये वाला? जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो फिर ये बार आपने बताया एसपी जब उस आपने कांस्टेंट रखा है कि फिर वहां से माइनस किया साइड साइड स्ट्रेट का और साइड फोकस का वही मैंने बोला ये समझ आया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी तक स्टक हो गया। सुना करो मैं क्या कह रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी ये कुछ भी नहीं था, इट वाज नथिंग, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन। मैंने बोला एक लाइन बनानी है, इस लाइन में यहां पे मैंने लिखा सीपी। क्या लिखा मैंने? सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर मैंने चीज यहीं पे भेज दी इसी, तो यहीं पे तुम्हारा एसपीपी आ जाएगा। नहीं आ रही है बात? अगर इसी लाइन पे भेज दी तो यहीं पे तुम्हारा क्या आएगा? एसपीपी आएगा। जब सीपी एसपी के बराबर होगा, सीपी एसपी के बराबर होगा तो क्या होगा? यानी यहाँ पे अगर तुमने चीज को भेजा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं सर मुझे 4% लॉस हुआ, तो रोक तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करो, यू शुड कीप एन आई ऑन दिस, नो डोंट राइट एनीथिंग। सी 4% क्या हुआ है? तो लॉस जो है मैंने इधर से रिप्रेजेंट किया, मैंने बोला जितने का इसने आर्टिकल भेजा होगा मैंने SP1 लिखा, क्या यहां से यहां तक 4% होगा या नहीं? यानी 4% कम, समझे या नहीं समझे? अगर मान लीजिए मैंने इसको 100 माना, क्या माना? 100 माना, तो यहां अगर आप 4% कम होगी क्या ये 96 होगा? बस समझे? अगर सीपी तुम्हारा 100 था क्या ये 96 होगा? उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेकिन had he sold it for 49 more he would have gained 5%। गेन किस पे करेगा? गेन किस पे करेगा? सीपी पे। सीपी कितना माना है? तो गेन यहां से आ गया, कितना गेन किया होगा? तो यहां पे तुम्हारा दूसरा एसपी बन गया, यानी नया एसपी, ये कितना होगा? 105। हां, तो मुझे बोलिए यहां से यहां पैसों की डिफरेंस कितनी है? मैंने बोला 9, लेकिन सवाल ने कितनी की थी? समझे या नहीं? हाँ, अब क्लियर हो? इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट दिया होता है दोनों को ऐड किया। लॉस अगर किसी को ये नहीं रखना है यार जरूरत नहीं, प्रॉफिट के वक्त क्या करते हैं? अगर लॉस दिया हो तो सब रहेगा, अगर प्रॉफिट दिया हो तो सब रहेगा। अगर लॉस प्रॉफिट होता है जब दो अलग अलग हो गए तब खाली है। कंसेप्ट ये याद रखने की जरूरत नहीं। अब जब बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे खुद से याद कीजिए। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ 100%? ठीक है, अब तो क्लियर हो? ठीक है, मैंने पहले ये 100 भी नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिखा था, मैंने बोला ये 4% पीछे गया, ये 5% आगे गया, तो इन दो के बीच में डिफरेंस क्या 9% की है? हाँ? तो मैंने बोला 9% जो है ये 9% कितनी की वजह से इतनी डिफरेंस आ गई? सिर्फ कितने पैसे की वजह से। ये लॉस से गेन पे चला गया कितने पैसे से? तो 9% इसी के बराबर होगा ना। बोला 100% किसके बराबर होगा? एक ही बात है। इरशाद समझ आ रहा है?
रुके क्लियर हो रहा है, गॉसियन क्लियर हो रहा है 100% बोला, 90 नहीं होता यहाँ पे, स्नोबॉल क्लियर है, जरूर हो रहा होगा क्लियर है, ये नहीं बोलती जवाब में क्लियर हो, तबस हाँ सना क्लियर क्लियर क्लियर, मुजम्मिल क्लियर, सजाद क्लियर, उमर आदिल अब्दुल्ला क्लियर, उमर क्लियर, आपका नाम क्या है? अमान आपका नाम क्या है? साजिद है ना, साजिद अच्छा वो ऐसे JI ठीक शबीर क्लियर, आपका नाम क्या था? लतीफ माजिद लतीफ ना, लतीफ पूरा नाम क्या है? लतीफ मजीद, माजिद हो गया उसका, लतीफ मजीद ओके वंडरफुल, आगे चले रुक जाओ भाई, मेरी क्लास जो है 11 बजे तक है भाई, So you are getting up. नहीं अभी टाइम क्या हुआ 9:45 है, तो अभी सवा घंटा है, अभी सवा एक घंटा है यार, मैं तो तुम एक बर्थडे की ब्रेक लो जिस तरह मैं तो बाहर क्या मांगता हूँ, इसके बाद ऐसे नहीं रहेगा, इसके बाद ब्रेक वैसे ले लेंगे इसके बाद वो जो मैं दूंगा ही, लेकिन एक सब्जेक्ट को तो खत्म होने दो 5 मिनट के बाद, उसके बाद 5 हमेशा तो लेता हूँ ब्रेक। ये हेवी थोड़ी हो गया, हेवी हो गया ये हेवी नहीं होगा, जब जिसको कॉन्ट समझ आता है, ये ज्योमेट्री नहीं है, जिसको समझ आ गया वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रैक्टिस करो बस। मैंने क्या बोला, नेवर ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट, दिस इज फन। आई बात समझो, जिसने इसको सब्जेक्ट लिया उसको नहीं आता है, ट्रीट इट एज फन, इसको ईगो पे बात लो, मुझे क्यों नहीं आया था, क्या कमी रह गई मेरी पढ़ाई, अब जरा ये करके दीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, इसमें इसने गलती से क्या कर दिया था, इसने लिखा था हैव ही सोल्ड इट फॉर 77 रुपीस मोर, क्या लिखा था मोर, यू वुड हैव गॉट 9%, वहां पे उधर लिखा था मोर की जगह लिखा था फिर लॉस, फिर वहां पे किया ठीक, लेकिन ऑप्शन दूसरे हिसाब से, ये जो क्वेश्चन होते हैं मैं भी उठा था, हर जगह से उठा था क्वेश्चन, कहां से मैं कहां से खुद क्यों बना मैं क्वेश्चन जब ऑलरेडी इतने सारे हैं, बट द थिंग इज दैट आई know that which question to put and which question not to put. Yeah, CPU का मैंने क्या बोला ना, ये नहीं मैंने बोला, मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला जो क्वेश्चन है वो जब देखते हो जितनी पकड़ होगी ना सवाल में, उसी तरह तुम्हें पता चलेगा पूछा ठीक है या गलत पूछा, you will find out of 1000 questions 50 questions wrong on internet, कितने 50 क्वेश्चंस एंड जिसको पकड़ नहीं होगी वो परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा मेरी शायद कांसेप्ट खराब है, हाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी लिए क्लियर बोलो आंसर। At what price should he sell so that he gets 25% profit?
ये सिर्फ आपके सीपी और एसपी बेस्ड कॉस्ट, अभी एमआरपी नहीं है। ये हो गया? हो गया? क्या किया आपने? ऐसे तो नहीं किया। आपको क्या निकालना है? आपने बोला देखो देखो यहाँ पे क्या दिया प्रॉफिट, यहाँ पे क्या दिया लॉस। प्रॉफिट और लॉस कितना होता है 14%। पहले 14% जो है वो तुम्हारा किसके बराबर 7%, तो मैं निकालूंगा 125 किसके बराबर। खत्म। आई बात समझ? यही हुआ, यही किया सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझा दिया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तुमने बोला सब 14 किसके बराबर, इधर देखो इधर देखो 14 किसके बराबर, तो आपको क्या निकालना है 125 किसके बराबर। अब यहाँ से 2 गया, ये गया 11, समझ आ रही है बात? अब ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे। अब देखो 125 को किससे मल्टीप्लाई करना, तो मैंने बार बार बताया कैसे करेंगे। 1 और 5 को यहाँ लिखो, 5 और 2 7 होता है और ये 3 होता है। 1375 का तुम्हें क्या करना है, आधा करना है। जब तुम इसका आधा करोगे किसका, इसका, तो कितना आ जाएगा? तुमने बोला 6600 नहीं, अभी कितना बच गया? अगर मैंने 6600 लिखा होता पूरा सुनिएगा, ये बन गया 1200। समझ आ रही है बात? तो ये कितना आ जाएगा, ये 137 है, तो आप कितना लेंगे 1, पहले आप 6800 मान सकते। समझ आ रही है बात? अभी भी कितना पेंडिंग है, आप 137 को इतने को ही देख लो ना सर, इतने को ही देख लो, इसका आधा कितना होता है 137 का आधा कितना होता है, ये ना 137, ये पॉइंट नहीं है, कितना आ गया 6.75 ये आया, ठीक है। मगर क्वेश्चन ये नहीं पूछा था जो इस हिसाब से ऑप्शंस थे, उसने यहाँ पे दिया होता कुछ मोर और लेस टू ग्रो, ठीक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे आया? हाँ नहीं हुआ तो क्लियर बताया, मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं था। A shopkeeper sold an article at 5% profit। अभी मैंने तुम्हें बोला था कि प्रॉफिट और लॉस आएगा तो उसको ऐड करो, बोला था ना ऐड करो। अच्छा थोड़ा बोली मानो, सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, यानी अगर सीपी आपका 100 है, अब देखो आगे नजर नहीं रखी, जो एसपी होगा 5% प्रॉफिट का मतलब वो 105 भी बेचा गया, मैंने 100 मान ली किया। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं रैशनल ना छोटा कर, लेकिन नहीं मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आगे भी देखना है, यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज है, तो इस वक्त ऐसे ही करो 100 लिखेगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर इसने 77 रुपीस लेस का बेचा होता तो इसको क्या हो जाता, 9% लॉस होता। तो मुझे इसको नहीं देखना है, 9% लॉस को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं 100 पे, समझे? तो 9% लॉस किसके बराबर होता है, यानी तब सेलिंग प्राइस दूसरा कितना होगा, तुमने बोला 90, क्योंकि 9% लॉस हो गया 91% 100 का, या 9% ऑफ 100 इज 9। अब मुझे बताइए इसमें और इसमें आपने डिफरेंस लिखनी कितनी आ रही, 14 की डिफरेंस आ रही, यानी आपने क्या किया, आपने इस आर्टिकल को 14 रुपीस यानी 14 यूनिट्स कम बेचा। लेकिन सवाल ने बोला है कि ये जो चीज हो गया किससे हुआ, वही चीज मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने जो है 77, लेकिन मुझे इस वक्त सीपी की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इधर से यहाँ से, अगर किसी ने इसके बाद 100 निकाला वो बेवकूफी कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना, at what price should he sell so that he gets, यानी 125 निकालना है, तो डायरेक्ट याद बोलो 125 किसके बराबर। अगर 100 निकालोगे पहले निकालोगे कॉस्ट प्राइस क्या, फिर उसका 25%, वो तो लंबा हो गया।
समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना बताओ। अब इसी को मैंने शॉर्टकट में बोला था, मैंने बोला प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, लॉस यहाँ दिख रहा है, दोनों को ऐड मारा, हो गया 14%। किसकी वजह से हुआ ये 14%? 77 की वजह से। तो ये 77 125 किसके बराबर होगा? x के बराबर। सवाल खत्म। जरूर क्लियर? बिल्कुल क्लियर? Anyone from this side who could not understand this? 100% clear? कैसे आया? ये 125 में 11 डिवाइड बाय 2। ये समझ आता है ये कैसे आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये बनेगा आपका 2x is equal to 125 into 11। तो x is equal to 125 into 11 डिवाइड बाय ये होगा। तो समझो फिर हंसी आई, इसको आप समझ आ गया ये क्या होगा। तो अब क्लियर हो गया? इसको आपकी मल्टीप्लिकेशन क्या थी? चलो भाई दूसरे क्वेश्चन। ये किसने किया? हाँ? A shopkeeper sells an article at 22% profit if he brought it at 12% less price and sold it at 25% profit। इसमें क्या प्रॉब्लम है? गलत कहाँ से बन गया क्वेश्चन? He gets rupees 66 less, यानी इसको ओवरऑल और दो के कंपैरिजन में बता सकते हैं क्वेश्चन का। ये यूपीएससी ने पूछा, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब आई कुछ पढ़ सवाल पढ़ना सीखो, बाकी तुम्हें कंसेप्ट आ गया। A shopkeeper sells an article at 22% profit। इसका मतलब है अगर मैंने सीपी कितना माना तो इसने शॉपकीपर ने बेचारे ने बेचा कितने का? 120। अब ये पहली कंडीशन ये, यानी इसके पास आ गया 22, यानी 122 रुपीस इसकी जेब में आ गया या नहीं आया? कितना आया? कितना आया? 122 इसकी जेब में आ गया। आर्टिकल बेचा 122 रुपए इसकी जेब में आ गया। अब मुझे पता है इसके पास प्रॉफिट 22 है, लेकिन आया कितना पैसा? समझ आ रही है ना? If he bought it at 12% less price, if he brought it at 12% less price, यानी अगर तुमने 100 माना, ये कह रहा है अगर इसने क्या किया होता 12% लेस प्राइस। 12% किसका? यानी अगर इसने चीज कितने की खरीदी होती, उसके बाद कह रहा है और इसी चीज को इसने बेचा होता, कहां गया? 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट क्या होता? रुक जा, अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप इस वाली चीज को सीधे कर सकते हैं। अगर 25% प्रॉफिट है तो इसका मतलब है मैं सीधे 5 पे 4 88 का 88 पे इसने कमाया 25% प्रॉफिट। एक तरीका था 25 होता है ये, यानी ये हो गया 22, तो तुमने बोला 22 इसने इस पे प्रॉफिट कमाया तो ये बन गया 110। ऐसा कहो, नहीं समझ आया? यही होता है। दूसरा तरीका ये हो गया, इंस्टेड ऑफ दैट एडिंग 22 टू दिस आई विल सिंपली से 88 पे आप क्या निकालो? आप सीधे 125%। अरे 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया अगर मैंने 4 माना, आर्टिकल जो है अगर मैं वो कितना है 5, तो 5 4 का कितना हो? 125%। तो मैंने इसका क्या निकाला? व्हाट इज 22 into 5? ये डायरेक्टली दोबारा निकलता है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही। तो मैंने बोला इसी को तुमने 25% प्रॉफिट पे, 25% इसका होता है 22 इसको ऐड किया, यानी इसने कितनी की चीज बेची? यानी पहले दुकान में पैसा कितना आ रहा है इसको, अभी दुकान में कितना आ रहा है? 110। कितना कम आ गया? 12 किसके बराबर दिया? समझे? तुम्हें क्या निकालना है? व्हाट इज सीपी ऑफ एन? खत्म हो गया। समझे? ठीक है? अब बताओ ये किससे जाएगा? ये क्या? 3 4s are 322s are 425s are 25 into ये कितना हो गया? ये 500, ये हो गया 550। कहाँ गया? डन? बिल्कुल क्लियर? नहीं हुआ? नहीं हुआ? Try to make up with the pace now.
बार बार नहीं करूंगा मैं अब आराम से, आप लोग घर पे पढ़ोगे ही नहीं और आप हर दिन एक्सपेक्ट करोगे कि सर जो है वो उसी स्पीड से आराम से खिलाएगा पिलाएगा, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, आप नहीं करेंगे। मुझे हर किसी बच्चे का पहले दिन मेरे लिए हर कोई बच्चा सेम, जितने दिन आगे आगे जाते हैं हर बच्चा सेम नहीं रहता बाबा, ये गलत कंसेप्ट है, वो तो बेवकूफी हुई। पहले दिन तुम सब सेम हो, फिर बच्चे जो है जो मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? अब जिस बच्चे ने घर में कुछ नहीं पढ़ा वो कल तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे बैठा होगा ऐसे मेरी तरफ देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, will I think of other class or I think of that boy who is not, या जो मेहनत ही नहीं कर रहा। Every boy is not same, every student is not same, they are same at the beginning, not when the course is moving on। अगर आप मेहनत करते हैं तब जाके आप सारे सेम हैं, irrespective of your capabilities। What makes you same is your hard work। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सारे सेम हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते तो सेम आप मेरे लिए नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब हो गया, मान लो मैंने 4 बनाना लाए, क्या लाए? 4 बनाना लाए, उनको मैंने 10 रुपए पे बेचा, क्या बेचा? ठीक है, क्या रुक जाओ, एक बनाना लाया मैंने 3 रुपए का, उसको मैंने 5 रुपए पे बेचा, मैंने प्रॉफिट कमाया। मैंने ऐसे ही 10 बनाना लाए, क्या लाया? 10 बनाना लाए, तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा, क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा? मतलब मैं बेच रहा हूँ ऐसे ही, एक बनाना को मैं कमा रहा हूँ 3 रुपए पे 5 रुपया, अब मैं 50 बनाना कमा रहा हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट चेंज होगा? प्रॉफिट कहाँ चेंज होगा? वैल्यू तो पता ही है चेंज होगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या प्रॉफिट परसेंट चेंज होगा, जो मैं कमा रहा हूँ इसमें क्या वो चेंज होगा? नहीं, प्रॉफिट मैंने क्या बोला? मैंने प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट बोला, गलती हो, ये पता ही है ना यार, ऐसी बात बोल रहे हो, क्वेश्चन क्या है इसमें? प्रॉफिट हियर मींस क्या प्रॉफिट सेम? प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका रेशियो जो आपने कहा क्या वो सेम है। जब भी प्रॉफिट की बात करेगा कोई नहीं बोलेगा इसने कितना कमाया जब तक एक्चुअल वैल्यूज ना आए, आपको परसेंटेज में बात कीजिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होगा। अगर तुमने चाहे तुमने जैसे एक बनाना जैसे 3 रुपए का था उसको कितने में बेचा, अगर तुमने 2 बनाना बेचे होते तो वो 6 रुपए के तुम्हें पड़े होते। ये सीपी है, ये क्या है? अब 2 बनाना तुम्हें 6 रुपए में पड़े होते, बेचे कितने के होते? 10। अगर 3 बनाना ले मतलब तुम ला तो कितने आते? 9, और तुमने कितने का बेचा? 15। चाहे तुम 3 से 5 ले, 6 से 10 ले, 9 से 15 ले, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? सेम है। समझे? अब ये मैं क्यों बकवास कर रहा हूँ? क्योंकि कभी कभार तुम्हें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, तुम्हें बोला जाता है 4 आइटम जो है उसको सेल किया इतने, हाँ समझ आ रही है बात? 4 आइटम्स को सेल किया इतने का, फिर उन 4 आइटम्स लाए इतने के, फिर उतने ही आइटम जो है 5 आइटम्स हमने वैसे ही बेच दिए कुछ और प्राइस के। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग 4 आइटम वी कैन टेक 1 आइटम एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर दैट। You will get our answers. We will see that type of questions tomorrow and tomorrow take up what college discounts. Understood?